नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माय अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी मलेशिया का जो इंटरव्यू है काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें प्रोसेस कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस इसमें क्लाइंट के हाथ में होती है। जब भी क्लाइंट इंडिया का विजिट करते हैं तो उनका जो शेड्यूल बनता है, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई भी इंसान नहीं आता है। इसमें जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं केवल वही आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में कुछ डिमांड्स भी घूमती रहती हैं जिनमें मेंशन होता है कि इतनी रिक्वायरमेंट उतनी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो अभी इस टाइम पर कोई रिक्वायरमेंट अगर रिलीज होती है तो हमें उसका पता चल ही जाता है। पहली बात तो रिक्वायरमेंट हमारे पास ही आती है, और भी जगह आती है नो डाउट, लेकिन हमारे पास भी आती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर प्लांटेशन में कई कंपनीज हैं, एक कंपनी नहीं है, कई कंपनीज हैं। कंपनीज ये मान लीजिए प्लांटेशन मलेशिया है वो कम्प्लीटली प्लांटेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है। अभी जैसे हमने एक कंपनी की क्लाइंट रिक्वायरमेंट देखी है, तो एक जैसे जो भी अपडेट्स आते हैं आप इस चीज़ पर ध्यान रखना कि मलेशिया में कोई भी क्लाइंट हो, एक्स वाई जेड, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे पास ही खुद 3 क्लाइंट्स हैं, तो मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अलग अलग कंपनी का रूल है कि वो अभी इस टाइम पर कंप्लीटली फ्री रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीटली फ्री रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी की हो। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए फ्री रिक्वायरमेंट होती है और जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ऑब्वियसली इसमें काफ़ी स्टेप्स रहे जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी एक सिस्टमेटिक वे में आई हैं। और अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान हो रही हैं। अगर इस चीज़ को देखेंगे ना तो किसी भी स्टेज पर एक सिंगल रुपए खर्च नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में भी, जहाँ फ्री रिक्वायरमेंट है उसमें भी चार्ज करते हैं और लोग पे भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर ये फ्री रिक्वायरमेंट है तो आपको कहीं पर किसी को 1 रुपए पे नहीं करना है। जैसा कि हमारे पास जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, हमारे उस फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये मेंशन है, प्लस जो एग्रीमेंट होगा, जैसे आपका क्लाइंट इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसकी इमीडिएटली एक एग्रीमेंट होगा, उसमें भी क्लियरली मेंशन होगा कि आपको एक सिंगल रुपए पे नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आइडेंटिफाई किया गया, ऐसा मिस हमें पता चलता है कि किसी ने किसी को पे किया और वो छुपा रहे हैं हमें बताने से, तो उनका एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट कैंसिल भी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्लाइंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें से किसी को पे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं क्लाइंट इंटरव्यू के ऊपर। तो क्लाइंट इंटरव्यू के ऊपर देखा जाए तो अभी क्लाइंट ने कंफर्मेशन ट्रैवलिंग का नहीं दिया, क्योंकि दिसंबर का ट्रैवलिंग प्लान बन रहा था, लेकिन पॉइंट ये था कि दिसंबर में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई। अब चूंकि उसके बाद में दिसंबर से छुट्टी का टाइम हो जाता, फिर कुछ कैंडिडेट की खुद की प्लानिंग्स भी होती हैं। ऑब्वियसली सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है। हमारा सिर्फ ये होता है कि हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हमें डिमांड शेयर करते हैं, हम उनके लिए वर्कर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ प्लानिंग हमारे कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में नहीं है। वैसे कुछ उनकी प्लानिंग उनके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कंट्रोल की नहीं है, बात ये है कि प्रोसेस जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होती है, और यहाँ पर सबसे सुपर जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की होगी, कंपनी की होगी। कंपनी की तरफ से अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि अभी इंटरव्यू कब होगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये इंटरव्यू चाइनीज न्यू ईयर के बाद होंगे, उससे पहले बिल्कुल भी संभावना नहीं है। क्योंकि आज 16 तारीख है और 16 तारीख मतलब कि इस महीने तो कोई चांस है ही नहीं, और चाइनीज न्यू ईयर से पहले तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट इसमें जो वेट कर रहे हैं उनको और वेट करना होगा। वेट देखो, यहाँ पर अभी आपके पासपोर्ट सबमिट नहीं किए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर कहीं पर आपको पेमेंट पे नहीं करना है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ हिडन नहीं है। ये फैक्ट है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कोई भी स्टेज पर आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली शेयर की जाएगी। जो दिसंबर में कंफर्मेशन नहीं था, दिसंबर में जो होने वाला था, अगर हो जाता तो शायद अभी तक हम लोग के कॉलिंग वीज़ा भी आ गए होते। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अभी जो अपडेट होगा आपको अपडेट सामने से अपडेट किया जाएगा वीडियो के माध्यम से और लाइव सेशन में। और अभी जैसे आज मंडे है, इस वीक के सैटरडे तक, मतलब जो सैटरडे को लाइव सेशन होगा, मेरी कोशिश है उससे पहले जो भी कंफर्मेशन मेरे पास आता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट के आएंगे, वो हम इस वीक के लाइव सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये मान लीजिए संभावना ये है कि हमें इस महीने
के अंत अंत तक हो सकता है कि शायद हमें ट्रैवल शेड्यूल मिल जाए, नहीं तो हमें चाइनीज न्यू ईयर के बाद मिलेगा और उसके बाद तुरंत होगा, उसमें देर नहीं होगी। पॉइंट ये है कि जैसे उनका ट्रैवल शेड्यूल, जैसे उनका भी इंडोनेशिया जाते हैं वो लोग, ठीक है, इसके अलावा वो वियतनाम भी जाते हैं और भी अलग अलग देशों में वर्कर के लिए जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं। तो अलग अलग देशों से वर्कर हायर करने के लिए शेड्यूल बनाते हैं और जो डेडिकेटेड टीम है उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, कम लोग हैं और वही लोग पूरे रिक्रूटमेंट को हैंडल करते हैं। तो इसलिए उनके जो इंस्ट्रक्शन तक का वेट करना होगा। कोशिश ये है कि शायद इस महीने के अंत तक हम इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर देंगे। फिलहाल ये जो 20 तारीख का लाइव सेशन है उसमें हम इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं। 20 तारीख को इस पॉइंट को कवर करेंगे कि उसमें जो भी संभावना हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों जैसे आज ट्यूसडे है, 16 तारीख है और वेंसडे मीन्स अपना जो सैटरडे है वो 20 तारीख को है। जो भी अपडेट्स हमारे पास तब तक आएंगे वो हम लाइव सेशन में ऐड करेंगे। जो लोग भी जिनके भी कुछ सवाल हैं वो उसमें लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। और कभी भी कोई भी कंट्री का कोई लाइव सेशन होता है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हीं से संबंधित आपको आंसर्स भी मिलते हैं। सो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया हो थोड़ा धैर्य रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा मैसेज ये कि जब ये क्लाइंट इंटरव्यू की डेट कंफर्म हो जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि सेकंड बैच, जो दूसरा बैच बनने वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पॉइंट ये है कि अभी जो टाइम लगा सेकंड बैच में वो टाइम नहीं लगेगा, थर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब जो भी चीज़ें होंगी बैक टू बैक होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया, कंपनी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो ये 3000 की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी हम लोग फुलफिल करेंगे। हम अपने एंड पे तो 100% करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट्स जिनको मान लीजिए वेट नहीं है तो वो ऑप्शंस ले सकते हैं अगर उनको जाना हो, लेकिन मेरी सजेशन ये होगा कि उनको वेट करना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे जहाँ पर पेड रिक्वायरमेंट होगी, उनमें दो नुकसान होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि आपको वन टाइम पेमेंट करने के बाद में फिर बाद में जब कभी भी चेंज करोगे, जब कभी भी आपको उस कंट्री में दोबारा जाना तो अगेन आपको फिर सर्विस चार्ज पे करना होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो इसमें लॉन्ग टाइम का प्लान नहीं कर सकते। मतलब आपने एक बार पे किया, फिर दो साल के बाद जाओगे फिर पे करना पड़ेगा, उसके 2 सालों फिर पे करना पड़ेगा। लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है कि प्लांटेशन में आपने एक बार अप्लाई किया और अगर आपको प्लांटेशन में ही करियर बनाना है तो आपको लाइफ में कभी भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अपडेट होता है ना, सॉलिड अपडेट इस चैनल पे ही मिलता है और दूसरे किसी भी चैनल पे नहीं। मतलब आपको कोई भी चीज़ अगर पूछना है तो ये चैनल के जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या इस चैनल के लाइव सेशन में, इस चैनल के वीडियोस में आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ वहीं पर पूछेंगे जहाँ पर ये जो मलेशिया कंट्री है उसका जिक्र हो। अब ऐसा नहीं कि हमने अगर रिक्वायरमेंट टर्की की डाली या सिंगापुर की डाली या फिर हमने रिक्वायरमेंट मॉरिशस की, लेकिन आप मलेशिया की इंक्वायरी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके पास में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आप लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो शायद आपको कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है। और कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसका हम सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन एक ओपन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है, आप कभी भी इंक्वायरीज कर सकते हैं जब आपका रेलेवेंट टाइम आए तो। और ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे 3000 की रिक्वायरमेंट है, जैसे बोलते हैं ना कि 1000 कदम चलना होगा तो पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे अभी जो पहला बैच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बैच होने के बाद में फिर दूसरा, तीसरा, 5वां, 10 बैच भी जाएंगे, 100% जाएंगे। और रिक्वायरमेंट अभी 3000 की है, ये मान लीजिए रिक्वायरमेंट एवरी टाइम बढ़ने वाली है जैसे जैसे लोग जाएंगे। बट यहाँ पर जो हम ध्यान दे रहे हैं कि क्राइटेरिया के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उस पर आप सबको सपोर्ट करना होगा। अगर किसी ने कहीं पर कुछ पेमेंट्स दिया है तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि पहले क्लियर कर लें और उस चीज़ का कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे प्रोसेस हो पाएंगे। अगर किसी ने भले एप्लीकेशन नंबर मिला, क्लाइंट मिलने के बाद अगर उस टाइम तक अगर ये प्रूफ हो गया कि कहीं पर पेमेंट दिया है तो वहाँ पर भी वो नंबर ड्रॉप हो सकता है। ड्रॉप का मतलब आप आउट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी के माध्यम से भी किया हो और उन्होंने पेमेंट्स किए हों तो वो पेमेंट्स अपना वापस ले लें। और इस चीज़ का कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ आपने किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया। एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट होता है, लीगल जो एडवोकेट वाला एग्रीमेंट होता है ना,
वो लीगल एग्रीमेंट होता है, उसमें ये चीज़ आप मेंशन करोगे कि अगर आपने कहीं पर भी किसी को कोई पेमेंट दिया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। ये पॉइंट समझो, आप इधर जो भी लीगल कमिटमेंट करेंगे वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो एक ईमानदारी से, एक जो नैतिकता के रूप में जाएंगे, डिसिप्लिन वे में जाएंगे, अनुशासन के हिसाब से जाएंगे, उनको इसमें लाभ मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। कोई भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने के हों, इसमें अप्लाई करेंगे, उनका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। मेडिकल का जो खर्च होगा, फ्लाइट के सेकेंड डे उनकी फैमिली को वापस भी मिल जाएगा। ये पॉइंट है। तो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो लोग वेट कर रहे हैं। जो न्यू लोग हैं इंटरेस्टेड है, वो भी इस चीज़ का वेट करें कि हमारा अनाउंसमेंट कब होता है। आज जैसे मान लीजिए अगर हमने अनाउंसमेंट किया, फॉर एग्जांपल जब नेक्स्ट कभी भी होगा, हमने एक दिन अनाउंसमेंट किया कि इसका इंटरव्यू कल है, 1 हफ्ते बाद है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, जो भी डेट हमने बताई आपको, तो ये मान लीजिए जब भी अनाउंसमेंट होगा उसके सेकंड डे ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सेकंड बैच का इंटरव्यू, जो सेकंड बैच का डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाला इंटरव्यू कब है, शॉर्ट लिस्टिंग वाला इंटरव्यू कब है, एप्लीकेशन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वाला इंटरव्यू कब है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी जो भी सेमिनार्स होंगे, जो भी इंटरव्यूज़ होंगे, उनके ऊपर हम बहुत बड़ी रूप में प्लानिंग करेंगे, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग हैं वो उसमें प्लान कर सकते हैं। और शुरू में ये चीज़ रहेगी कि वो ऑफिस में ही होगा। ये जो अभी हमने फिलहाल सेमिनार्स का कॉन्सेप्ट लिया था, सेमिनार होगा नो डाउट, लेकिन पहले कोशिश ये होगी कि जो भी बैच बनने वाला है वो ऑफिस में विजिट करेंगे तो बेटर रहेगा। और इसके लिए जैसे ये डेट अनाउंसमेंट होगी, उसके सेकेंड डे ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो इन क्राइटेरियाज में फुलफिल करता है वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको दोनों टाइप के अपडेट मिल चुके हैं। पहला अपडेट ये है कि क्लाइंट का ट्रैवल शेड्यूल हमें क्लाइंट खुद बताएंगे, और ये उम्मीद करते हैं, कंफर्म नहीं है, उम्मीद करते हैं कि इस मंथ के एंड तक हमें पता चल जाएगा शायद। और ये जो इंटरव्यू होगा वो चाइनीज न्यू ईयर के बाद ही होगा। इंटरव्यू 100% होगा। जिनका एप्लीकेशन नंबर आया उनका इंटरव्यू 100% होगा। और दूसरा अपडेट ये है कि जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उसके सेकेंड डे हम इस चीज़ का भी अनाउंसमेंट करेंगे कि अगला बैच का शॉर्ट लिस्टिंग वाला इंटरव्यू कब है, सेमिनार्स या फिर ऑफिस के वॉक इन इंटरव्यूज कब है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में तीसरा पॉइंट जो मैंने ऐड किया हुआ है, अगर किसी ने कहीं पर भी पेमेंट्स दिए हों तो वो वापस ले लें, क्योंकि अगर पेमेंट दिया होगा और ये कहीं जस्टिफाई हो गया तो उनका प्रोफाइल उसी स्टेज पर कैंसिल हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जाएं। और अभी अगर आपको कहीं पर भी मार्केट में कोई न्यूज़ मिलती है, कोई अफवाह मिलती है कि ये इंटरव्यू वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर इंटरव्यू हो तो वो 100% फ्री रिक्वायरमेंट वाला होता है, फ्री रिक्वायरमेंट। और अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें लोचा है, कोई घपला है, वो चीज़ प्रॉपरली चेक करें। सो जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा। और लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना, बीच में इंक्वायरी करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप सैटरडे को लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप इतना निश्चिंत रहना कि अगर आपको एप्लीकेशन आईडी मिली है तो आपको मौका जरूर मिलेगा कि क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन हो। और क्लाइंट से मिलने वालों का 90% सिलेक्शन ही होता है। बहुत कम परसेंट ऐसे होते हैं जो अगर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, और अगर फील नहीं होता है कि वो एज अ वर्कर का काम कर सकते हैं, तो ही शायद उनका रिफ्यूजल हो, अदरवाइज रिजेक्शन हो। अदरवाइज तो सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्राइटेरिया बहुत आसान है। और जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो सैलरी के बारे में हो, प्रोसेस के बारे में, हर चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव सेशन में। सो आप सैटरडे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।